Welcome back, friends. We were learning auxiliary verb. Auxiliary verb means helping verb, सहायक क्रिया. Yesterday we have already learned some auxiliary verbs, means primary auxiliary verb. हम पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं. आपने देखे होंगे एम, इज, आर, हैव और हैज़. इसके मैंने यूज़ बताया हूँ आपको कि कैसे इसको यूज़ करते हैं. अब उसमें है छठा डू. डू भी ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है. डू के मतलब होता है क्या. वैसे तो डू जो है ये वर्ब क्रियापद भी कहलाता है, यानी इसको फेल भी कहा जाता है. लेकिन डू के माने होते हैं वैसे वर्ब में करना, करना, डू, डिड, डन, करना, किया, कर चुका. लेकिन यहाँ पर जो है ऑक्सिलरी वर्ब करके यूज कर रहे हैं उसको, तो उसका मतलब होता है यहाँ पे क्या. डू यानी क्या. डू इज यूज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. सच सेंटेंस इज कॉल्ड वर्बल क्वेश्चन. डू का इस्तेमाल, डू का वापर जो है ये वाक्य के शुरू में किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि सादा वर्तमान काल, जमाने हाल सादा. शुरू में करते हैं ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य, ऐसे जुमले. सच सेंटेंस इज कॉल्ड वर्बल क्वेश्चन. ऐसे वाक्य वर्बल क्वेश्चन कहलाते हैं. ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन स्टूडेंट्स से 10वीं 12वीं के वो इस पर ध्यान दें एग्ज़ाम के लिए भी, और उनको डेली लाइफ में टॉकिंग करने के लिए भी. डू से बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं तो हम उसका आंसर यस नो में देते हैं, अक्सर यस या नो में. आप देखेंगे आगे एग्जाम्पल. तो डू इज यूज विथ आई, वी, यू एंड दे के साथ. आई, वी, यू, दे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म के साथ में डू यूज होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर. डू यू लाइक मैंगो फ्रूट. क्या आप आम का फल पसंद करते हैं. हमसे सवाल करता है कोई, ऐसा हमसे क्वेश्चन करता है, ऐसा प्रश्न होता है हमसे. डू यू लाइक मैंगो फ्रूट. क्या आप आम का फल पसंद करते हैं. हम यस नो में आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं इसका जवाब. यस आई लाइक मैंगो फ्रूट. अगर हमको नो कहना है तो नो आई डोंट लाइक मैंगो फ्रूट. आप इसका आंसर दो तरीके से दे सकते हैं, दो प्रकार से दे सकते हैं. यस आई लाइक, नो आई डोंट लाइक. तो आप देख सकते हैं मैंने एक आंसर भी दिया हूँ लिखकर. पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्बल क्वेश्चन कहलाता है. डू शुरू में यूज किए. डू यू लाइक मैंगो फ्रूट. क्या आप आम का फल पसंद करते. आंसर दिया उसका यस आई लाइक मैंगो फ्रूट. हाँ मैं आम का फल पसंद करता हूँ. सेकंड एग्जांपल, डू आई फॉरगेट द स्टोरी. क्या मैं कहानी भूल गया हूँ या भूलता हूँ. थर्ड एग्जांपल, डू दे रिमेंबर द पोएम. क्या वो कविता याद रखते हैं, क्या वो नज्म याद रखते हैं. तो इस तरह से डू से हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं और उसका आंसर भी दे सकते हैं यस में या नो में. तो ये है डू आपके सामने जो ऑक्सिलरी वर्ब यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, जो छठा है. इसमें हमने पहले आपके सामने मैंने एम, इज, आर, हैव और हैज़ दिया हूँ, और छठा आपके सामने डू. अब इसके बाद में आप वीडियो देखते रहिए, आपको डस का यूज़ बताता हूँ. 7 यानी सातवां जो है यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो है डज. डज ये अगर आप देख सकते हैं उसकी डेफिनेशन पहले. डज इज यूज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. डज इज यूज विथ सिंगुलर नाउन एज ही, शी, इट. सच सेंटेंस इज कॉल्ड वर्बल क्वेश्चन. इंग्लिश टू इंग्लिश में मैं इसके पहले आपके सामने डेफिनेशन दिया हूँ कि डू डज जो है, डज जो है ये आप देख सकते हैं कि डज ये एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है यूज होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, शुरू में. यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सादा वर्तमान काल, जमाने हाल सादा, इसके शुरू में अगर आ जाता है डज तो ये भी वर्बल क्वेश्चन कहलाता है. इसके मीनिंग होते हैं क्या, आप देख सकते हैं. और ये सिंगुलर नाउन के साथ में यूज होता है, यानी एक वचन के साथ, इसम वाहिद के साथ, जो कहलाते हैं प्रोनाउन ही, शी, इट. इट जो है तो ये हम तो पहले पढ़ चुके हैं. ये जानवर या बेजान के लिए यूज होता है.
ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य वर्बल क्वेश्चन कहलाता है। आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखो आप, डज ही टेक पार्ट इन द गेम, क्या वो खेल में हिस्सा लेता है? हम आंसर दे सकते हैं उसका यस या नो में। यस, ही टेक्स पार्ट इन द गेम। आप देख सकते हैं यहाँ डज कट हुआ, इसलिए यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म को, पहली शक्ल को एस लगाए यहाँ पे, यहाँ से डज कट हुआ तो यहाँ पे टेक्स हो गया। ये भी पहली शक्ल है, पहला फॉर्म ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये भी है, लेकिन यहाँ एस लगा दिया गया क्योंकि यहाँ से डज कट हुआ। यस ही टेक्स पार्ट इन द गेम, हाँ वो खेल में हिस्सा लेता। नो भी बोल सकते हो, नो ही डजंट टेक पार्ट इन द गेम। सेकंड एग्जांपल, डज शी गो टू स्कूल डेली, क्या वो रोजाना स्कूल जाती है? क्या वो डेली स्कूल जाती है? यस शी गोज टू स्कूल डेली। आप आंसर दे सकते हैं यस नो में। थर्ड एग्जांपल, डज इट बाइट टू द मैन, ये इट जो है यहाँ पर उसको डॉग का सेंस दे सकते हैं हम। डज इट बाइट टू द मैन, क्या वो आदमी को काटता है? यानी कि कुत्ता हुआ ये इट जो है, तो ये डॉग का सेंस रख रहा है यहाँ पर। आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये वर्बल क्वेश्चन में डज जो है शुरू में लेकर हम ये ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य बना सकते हैं, और ये कहलाता है वर्बल क्वेश्चन, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। मैंने आपके सामने एम, इज, आर, हैव, हैज, डू और डज साथ बताया आपको, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। इसकी आप अगर अच्छी स्टडी करते तो आपको इसमें बहुत बड़ी मदद होती है इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर बोलने में और समझने में। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पढ़ने वाले ये समझ नहीं पाते कि डू डज कैसे यूज़ किया जाए और उसका आंसर कैसे दिया जाए। मैंने आंसर भी दिया हूँ यहाँ पर एक हाथ बनाकर, और ओरली बोलते गया हूँ आपको कि आप यस नो में इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जिसकी आप स्टडी अच्छे से कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।